तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मीटर के ऊपर आप एक एक चीज को बड़ी आसानी से देख पा रहे हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं एमबी की सेंस कंपनी की तरफ से आने वाले एनर्जी मीटर के बारे में, और इसी को लगा के हम अपने घर में एक ऐसा मीटर तैयार करेंगे जिसके ऊपर जो भी आप उपकरण चलाएंगे उसका लोड ये बता देगा। सबसे अच्छी बात यह है कि ये डिजिटल डिस्प्ले के साथ में आता है, तो इसके ऊपर आपको लोड के साथ में वोल्टेज भी पता चलते हैं, पावर फैक्टर भी पता चलता है और एम्पियर भी पता चलता है कि आपका जो लोड चल रहा है वो टोटल कितने वोल्ट पे है, कितने एम्पियर लोड इसके थ्रू जा रहा है। तो ये सारी जानकारी आप इजीली इसी से पता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पता करना चाहते हैं तो मल्टीमीटर का भी यूज़ कर सकते हैं। मल्टीमीटर के अंदर भी आप वोल्टेज और एम्पियर तो पता कर सकते हैं, लेकिन टोटल जो पावर है उसके लिए फिर आपको कैलकुलेशन वगैरह करके देखनी पड़ती है, तो ये उसकी जगह काफ़ी अच्छा काम कर सकता है। इसके अलावा इसका यूज़ एक और तरह से भी आप कर सकते हैं। अगर आपको अपने घर के लिए वोल्टेज स्टेबलाइजर चाहिए या इन्वर्टर चाहिए, तो आपको नहीं पता होता कि आपके घर के लिए कितना बड़ा इन्वर्टर या वोल्टेज स्टेबलाइजर सही रहता है, तो आप इसे अपने मेन लाइन पे लगा सकते हैं और अपने घर के वो उपकरण ऑन कर सकते हैं जो आप इन्वर्टर पे चलाना चाहते हैं। तो जितना लोड आप इसके ऊपर देखेंगे उससे 25% एक्स्ट्रा कैपेसिटी का इन्वर्टर ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने इसके ऊपर लोड चलाया है 1 किलो वोट का, तो लगभग 1200-1300 वोट जो लोड हैंडल कर सकता है वो इन्वर्टर ले सकते हैं। या आप 2 kV तक का भी इन्वर्टर लेंगे तो वो ईजिली 1200-1300 वोट तक का लोड हैंडल कर सकता है। तो इसके साथ में आपको कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट लगाने पड़ते हैं, तब आपका कंप्लीट मीटर तैयार होगा। तो वो कंपोनेंट मैंने तैयार कर लिए हैं, उसका कनेक्शन डायग्राम भी मैं आपको ऊपर दिखा दूंगा जिससे आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा और हमारा वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं होगा। उसके बाद में आपको दिखाएंगे कि ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पे ये हमारे घर में आने वाला एमसीबी बॉक्स आप मानेंगे तो 2 वायर आपको यहाँ से निकालनी है जो कि इसे पावर सप्लाई देने के लिए होगी, और 2 एक्स्ट्रा वायर आपको निकालनी होंगी जिस पे आपका लोड चलेगा। तो आप देख सकते हैं लोड के लिए मैंने डायरेक्ट वायर एक यहाँ पे लगाया है, लेकिन एक वायर हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है जो कि फेज का या लाइन जिसे हम बोलते हैं, उसको आपको इस मीटर के थ्रू लगाना है। यहाँ पे ये एक होल दिया गया है, इस मीटर के थ्रू ऐसे ही वायर निकल जाएगा आपका, तो इस तरफ आ जाता है। तो इसके अंदर सीटी लगी होती है इस होल के थ्रू। तो पहले वाला जो इनका मॉडल है उसके अंदर सीटी अलग से बाहर होती है, तो उसका कनेक्शन करना थोड़ा सा इजी नहीं होता, इसलिए अभी जो ये अपग्रेड वर्जन है इसके अंदर आप इजीली कनेक्शन कर सकते हैं। और ये वायर ऐसे निकालनी है आपको और ये इसी बॉक्स के अंदर ले जाकर लगा देनी है। तो मैं आपको एक बार कनेक्ट करके दिखा देता हूँ कि कैसे इसके कनेक्शन करने हैं। तो सबसे पहले ये दोनों वायर यहाँ पे लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसके साथ में भी वायर लगा दिया है, और जो एक ये वायर है हमारा एक्स्ट्रा ये भी यहाँ पे लेके आ चुके हैं। तो यहाँ पे दोनों वायर को पैरेलल किया हुआ है हमने, देख सकते हैं। तो इन दोनों को हमको सप्लाई देनी है। तो जैसे ही हम इसको सप्लाई देते हैं तो हमारा मीटर ऑन हो जाएगा, और एक सप्लाई की वायर डायरेक्ट चली जाती है आपके लोड के लिए, दूसरी इसके थ्रू होके जाती है। तो जब हम इसके ऊपर लोड डालेंगे तो इसके अंदर जो सीटी लगा हुआ है वो इसके अंदर फ्लो होने वाले करंट को मेजर करके यहाँ पे लोड दिखा देता है। तो अब बात करते हैं कनेक्शन की। तो यहाँ पे हमने ये डीपी स्विच लिया है, ऐसे ही आपको एमसीबी में भी 2 वायर लगाने का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे हम इन दोनों वायर को यहाँ पे लगाएंगे और एक एक्स्ट्रा वायर लेते हैं जो कनेक्शन के लिए, वो यहाँ से निकाल के और यहाँ पे हम लगा देंगे। तो वो मैं कनेक्शन करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमने वायर को कनेक्ट कर दिया है। जो इनकमिंग की है वो नीचे वाले टर्मिनल पे है, और जो ऊपर वाली है वो आउट गोइंग की रहेगी, और जो इसमें भी जाएगी और इस बोर्ड में भी जाएगी। अभी हम इसको फाइनल कर देते हैं और आपको इसके ऊपर लोड चला के दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट सेटअप हो चुका है। इस लाइन के थ्रू यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आ भी चुकी है। यहाँ पे ऑन करने के लिए सिंपली हमें इस बटन को दबाना है तो हमारे मीटर में लाइट आ जाती है। तो अब हमारे पास में रूम हीटर है जो कि 1 किलो वोट की पावर लेगा, और इसको हम यहाँ पे कनेक्ट करने वाले हैं। तो रूम हीटर को तो हमने कनेक्ट कर दिया है, अब हम इसे ऑन करते हैं। तो हमारा रूम हीटर चल चुका है, देख सकते हैं 950 वोट के अराउंड ये इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है। और एम्पियर की बात करें तो 4.2 एम्पियर हम इसे मान सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। यहाँ पे वोल्टेज भी दिखा रहा है 226 वोल्ट है। अब बात करते हैं मीटर डिस्प्ले की। तो मीटर डिस्प्ले के ऊपर सबसे पहले आपको वोट देखने को मिलता है, यानी कि आपका लोड कितने वोट में चल रहा है, और उसके बाद में आपको किलोवाट हॉवर यानी कि यूनिट दिखाएगा कि आपने अभी तक कितनी यूनिट कंज्यूम की है। अगर आपने 1 किलोवाट का लोड 10 घंटे चलाया है तो ये 10 यूनिट यहाँ पे दिखाएगा। इसी तरह नीचे वोल्टेज दिखाता है, और वोल्टेज के साथ में ही आपको फ्रीक्वेंसी भी दिखाता है हर्ट्ज के अंदर। और सबसे नीचे आपको एक तरफ एम्पियर दिखाता है, यानी कि आपका लोड कितने एम्पियर चल रहा है, उसी के साथ में आपको पावर फैक्टर भी दिखाता है। और डिस्प्ले के साथ में ही एक बटन दिया गया है रीसेट का, इसी दबाकर आप इस मीटर को रीसेट भी कर सकते हैं। कनेक्शन डायग्राम की बात करें तो बहुत ही इजी है। यहाँ पे आप डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले आपको ग्रिड सप्लाई से आने वाली एमसीबी में से 2 वायर को उठाना है और 2 वायर को
सीधे मीटर में भी देना है और वही 2 वायर फिर आगे आपके MCBs के अंदर आपको लगाना है। लेकिन उनमें से फेज की वायर को आपको इस मीटर के अंदर से निकाल कर आगे सभी MCBs के ऊपर देना है। तो इसका जो कनेक्शन डायग्राम है बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। तो अगर आप ये मीटर खरीदना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।